मेरे साथियों, तो आज हम बिहार बोर्ड 2026 के लिए 12th पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का महासंग्राम लेकर आया हूँ। यह है पॉलिटिकल साइंस। तो देखेंगे आज क्वेश्चन। प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे? भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन बी 3 वर्ष 6 माह 10 दिन। ऑप्शन सी 2 वर्ष 10 माह 5 दिन। ऑप्शन डी 1 वर्ष 9 माह 12 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये यूट्यूब चैनल है मेरा भाई दोस्त, ये यूट्यूब चैनल स्टडी एजेंसी। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय संविधान किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? भारतीय संविधान किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? भारतीय संविधान किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन बी भारत। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन ए 299, ऑप्शन बी 389, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 300। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 389। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 389। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय संविधान के मूल प्रति किस भाषा में है? भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में है? ऑप्शन ए केवल हिंदी, ऑप्शन बी केवल अंग्रेजी, ऑप्शन सी हिंदी व अंग्रेजी दोनों, ऑप्शन डी संस्कृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदी व अंग्रेजी दोनों में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द की अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले ऑप्शन ए जनता का शासन, ऑप्शन बी राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित, ऑप्शन सी राजा का शासन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति
जनता द्वारा निर्वाचित। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 448, ऑप्शन सी 465, ऑप्शन डी 400। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 395। अनुच्छेद 395 रहा, उसमें क्या है, जोड़ जोड़ के टोटल अनुच्छेद जोड़िएगा ना, मतलब तो 448 हो जाएगा। हमारा अनुच्छेद कितना में है? 395। यही में हो गया, क ले लिया है, क ख ग, तो टोटल हो जाएगा 448। ये 395। तो अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1992। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1976। प्रश्न संख्या 10 है, मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार कितने हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 44वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 24वां, ऑप्शन डी 52वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वां। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, अनुच्छेद 32 किस अधिकार से जुड़ा है? अनुच्छेद 32 किस अधिकार से जुड़ा है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी समानता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 545, ऑप्शन बी 552, ऑप्शन सी 560, ऑप्शन डी 600। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 552।
ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 18, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अभिशासन, ऑप्शन बी महाभियोग, ऑप्शन सी निंदा प्रस्ताव, ऑप्शन डी न्यायिक पुनरीक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाभियोग। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। प्रश्न संख्या 20 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी 370। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 356। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 22 है, आपातकाल की स्थिति कितने प्रकार की होती है? आपातकाल आपातकाल की स्थिति कितने प्रकार की होती है? आपातकाल ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। प्रश्न संख्या 23 है, निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? ऑप्शन ए 324, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 370, ऑप्शन डी 312। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 324। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1948। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1950। प्रश्न संख्या 25 है, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। दोस्तों अब रहने देते हैं 25 क्वेश्चन और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।